हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन का इंट्रोडक्शन, रेस्ट एंड मोशन का डिफिनेशंस पढ़ना है और उसके बीच में रिलेशंस। दूसरा रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं और उसके डिफिनेशंस विथ एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले रेस्ट और मोशन, ये टर्म हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। सिंपली कोई सो रहा होता है या फिर कोई वर्क नहीं कर रहा होता तो सिंपली हम लोग बोलते हैं कि वो रेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे साइंस में भी हम लोग उसी तरीके से बोलते हैं। यदि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यदि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। यानी कि हम लोग को यदि रेस्ट को डिफाइन करना हो तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कि टाइम बीत रहा हो लेकिन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो मूव ना करे तो हम लोग बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यानी कि यदि एक टेबल पे एक बुक रखा हुआ है और वो उस टेबल पे रखा हुआ है, अपने वो टेबल के रिस्पेक्ट में वो उसी पोजीशन पे रखा हुआ है और टाइम बीतता जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो बुक रेस्ट में है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यदि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। उसी तरीके से हम लोग मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन क्या होता है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में बोलेंगे यदि वो किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे विथ टाइम, टाइम के साथ। यानी कि वो कोई पोजीशन अपना चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो हम लोग बोलते हैं कि वो मोशन में है। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग दौड़ रहे होते हैं तो रोड के रिस्पेक्ट में यदि किसी एक पॉइंट को हम लोग मान लें तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं और हम लोग इसी को बोलते हैं कि चलो हम लोग मोशन में हैं। यानी कि किसी एक पॉइंट को हम लोग किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग अपना पोजीशन चेंज करें तो हम लोग बोलेंगे कि उसको कि मोशन में है। तो मोशन का मतलब क्या हो गया? तो मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करना टाइम के साथ, उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब टर्म आता है कि सराउंडिंग। वो सराउंडिंग क्या होता है? तो सराउंडिंग को हम लोग यहाँ पे साइंस में रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम से हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब हो गया कि जिस सराउंडिंग में मूवमेंट हो रहा है, जिस सराउंडिंग में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट या उसके पोजीशन की बात करते हैं। और रेफरेंस पॉइंट क्या? तो रेफरेंस पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट से हम लोग किसी के पोजीशन को मेजर करते हैं। जैसे कि यदि हम लोग सिंपली एक क्लास जूनियर क्लास में या 9th में भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं और यदि हम लोग नंबर लाइन के बारे में सोचें तो अलग अलग नंबर का पोजीशन जीरो से हम लोग मेजर करते हैं, जीरो से कितने डिस्टेंस पे है और वहाँ पे हम लोग उसका नंबर बोलते हैं। या फिर रोड पे माइलस्टोन लगा हुआ होता है और वो माइलस्टोन क्या बताता है? तो किसी जगह का वो डिस्टेंस बताता है कि वो वहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। तो वो किसी न किसी पॉइंट से मेजर किया हुआ होगा। तो जिस पॉइंट से मेजर किया गया है उस पॉइंट को हम लोग उसका रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी के पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं उसी को उसका हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मूव कर रहे होते हैं, यदि एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं तो हम लोग किसी जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वहीं से हम लोग पोजीशन देखना शुरू करते हैं कि चलो वहाँ से कितने डिस्टेंस पे मूव हो रहा है। जैसे मान लो कोई रेस स्टार्ट होता है तो रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो वो ओरिजिन है, तो अलग अलग डिस्टेंस पे वहाँ पे माइलस्टोन लगा हुआ होता है और हम लोग अपना डिस्टेंस पूरा करते हैं। सिंपली हम लोग क्लास 9th में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना,
तो रेफरेंस पॉइंट सिंपली हम लोग ओरिजिन को बोलेंगे, यानी कि एक ओरिजिन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम लोग उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। वैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, वहाँ पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं, और वो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। कहने को बोला जा सकता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताते हैं, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में बोला जाए तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि मोशन के टाइप्स के बारे में। तो मोशन के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपली यहाँ पे जो बेसिक है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक में हम लोग बोल सकते हैं कि उसके मेनली 3 टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से? तो एक हम लोग बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, या उसको ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। वैसे इन सारे का डिफिनेशंस अलग अलग हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, सीनियर क्लासेस में, लेकिन अभी मेनली हम लोग को बेसिकली पढ़ना है। तो तीनों को एक जैसा हम लोग ट्रीट किया जा सकता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन या फिर उसको रेक्टिलिनियर भी मोशन भी बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है? तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हो गया कि स्ट्रेट पाथ में कोई ऑब्जेक्ट यदि ट्रैवल करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो लीनियर मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है। दूसरा टाइप बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, कि कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन है। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी कि यदि कोई मोशन कंटिन्यूस मतलब कि पीरियोडिकली वो रिपीट कर रहा हो तो हम लोग बोलते हैं उसको पीरियोडिक मोशन। उसके और भी कई टाइप बोल सकते हैं अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि उसको हम लोग डायमेंशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन, की कोई एक स्ट्रेट पाथ पे केवल मूव कर रहा है, जिसको हम लोग बताने के लिए केवल एक लाइन काफ़ी है वो मोशन कैसा है ये बताने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं कि वो 1 डायमेंशनल मोशन है। यदि कोई एक प्लेन पे ऑब्जेक्ट मूव करता है, यदि हम लोग किसी पॉइंट के पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए 2 डायमेंशन का जरूरत होता है, तो हम लोग बोलते हैं चलो वो 2 डायमेंशनल है। 3D मोशन भी हो सकता है जिसमें 3 डायमेंशन की जरूरत हो, जैसे कि 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, जैसे कि मान लो एक वायर है और उस पर एक चींटी उस पर मूव कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो 1 डायमेंशनल मोशन है क्योंकि स्ट्रेट पाथ है और उसी पे वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो केवल डिस्टेंस से मेजर किया जा सकता है। लेकिन यदि बोला जाए कि कोई एक फील्ड है और उस फील्ड पे कोई एक क्रिकेटर दौड़ रहा है बॉल के पीछे, तो मतलब कि वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो दौड़ने वाला है, जो रनर है, वो रनर को हम लोग वहाँ पे 2D में डिफाइन कर सकते हैं उसको, कि मतलब क्योंकि वो केवल एक स्ट्रेट पाथ पे नहीं जा रहा, वो मुड़ता भी है, तो वहाँ पे 2 डायमेंशन की जरूरत होती है। वहीं पे 3D मोशन क्या होगा? तो यदि कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो कि एक मक्खी या प्लेन वो हवा में उड़ रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 डायमेंशनल का जरूरत होता है, इसलिए इसको हम लोग 3D मोशन बोल सकते हैं। लेकिन ये हम लोग को नहीं पढ़ना, अभी हम लोग को बेसिक पढ़ना है। तो सबसे पहला लीनियर मोशन। तो मेनली हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़ेंगे मोशन का, एक लीनियर मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में आते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक मोशन के टाइप्स में, तो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या फिर हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? तो ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन में यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक साइकिल पे बैठ के कोई लड़का यदि एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कैसा मोशन है, तो वो लीनियर मोशन है या ट्रांसलेटरी मोशन है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कोई रेस हो रहा है और उस रेस में रनर वो मतलब किसी स्ट्रेट पाथ पे वो दौड़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो किस तरह का मोशन है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। दूसरा आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? तो सर्कुलर मोशन का मतलब कि यदि कोई सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है, या उसको रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हैं, कि वो रोटेट कर रहा है एक पाथ पे। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा होता है, तो सन सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के मोशन को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, तो वो सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, इसका एक तीसरा टाइप बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन का मतलब हो गया कि जो एक पार्टिकुलर टाइम में रिपीट कर रहा हो मोशन को,
जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है, इसको भी हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, क्योंकि 1 ईयर के बाद वो फिर से वो रिपीट करता है, यानी कि एक कंटिन्यूस एक चक्कर लगाने में 1 ईयर लगा रहा है, फिर वो लगा रहा है, तो वो बार बार रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। या फिर पेंडुलम, कि पेंडुलम में क्या है, तो पेंडुलम मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंग है बंधा हुआ, वहाँ से एक बॉब नीचे लटका हुआ, और उसको यदि हम लोग छोड़ दें तो वो कंटिन्यू मतलब कि वो इस तरीके से मूव करता रहता है, यानी कि वो अपने मीन पोजीशन के दोनों साइड वो मूव करता रहता है। जैसे कि हम लोग घड़ी में बोल सकते हैं कि घड़ी में पेंडुलम लगा हुआ होता है, वो मूव करता रहता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो पीरियोडिक मोशन है। इसके बाद लीनियर मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिर से, कि लीनियर मोशन को किस तरीके से डिफाइन करना है, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में लीनियर मोशन ही पढ़ना है। लीनियर मोशन के बारे में, उसके टाइप्स, फिर उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बनाने हैं, उसके फॉर्मूला वगैरह को डिराइव करना है। तो सबसे पहला लीनियर मोशन क्या होता है, तो लीनियर का मतलब हम लोग को पता है, लीनियर लाइन वर्ड से बना हुआ है, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट, और यहाँ पे मोशन उसके साथ लगा हुआ है, यानी कि स्ट्रेट पाथ पे मूव करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लीनियर मोशन बोलेंगे। तो अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी लीनियर मोशन, कि किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो किस तरह का मोशन है, तो लीनियर मोशन है। उसके एग्जाम्पल में हम लोग वही सारा बोल सकते हैं, स्ट्रेट पाथ पे मूव करने वाला, यानी कि कोई स्ट्रेट ट्रैक है और उस पर कोई रनर दौड़ रहा है, या फिर कोई एक वायर है और उस पर मतलब कि कई सारी चीटी लाइन से मतलब कि वो चली जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो लीनियर मोशन है। इसके और दो टाइप में बांट सकते हैं, कौन कौन सा, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और यदि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वो किस तरह का मोशन है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना। जैसे कि हम लोग बाइक से यदि कहीं जा रहे हैं, मान लो कि बाइक से हम लोग घर से स्कूल जा रहे हैं, अब स्कूल कई किलोमीटर दूर है, और मान लो कि हम लोग यदि उसको 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसको ट्रैवल करा रहे हैं, या किलोमीटर पर आवर में छोड़ते हैं, मीटर पर सेकेंड में आते हैं, मान लो कि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि हर सेकेंड वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग बोले हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यदि हम लोग अलग अलग टाइम पे डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करें, तो हर यूनिट टाइम के लिए डिस्टेंस सेम होगा, और यदि हर यूनिट टाइम के लिए डिस्टेंस सेम हो तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि यदि कोई बाइक 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा हो, तो यदि बोला जाए कि 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हम लोग को स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वहाँ से हम लोग यदि हम लोग डिस्टेंस निकालें, तो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 1 सेकेंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उसके बाद यदि हम लोग 2 सेकेंड में निकालें, तो 2 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन यदि ये कहा जाए कि पहले सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो पहले सेकेंड में 2 मीटर, दूसरे सेकेंड में यानी कि 2 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसमें से 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो माइनस कर दें, तो दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकल जाएगा। तो 4 - 2 यानी कि 2 मीटर, यानी कि पहले सेकेंड में भी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और दूसरे सेकेंड में भी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हर सेकेंड वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे चलो एक स्ट्रेट पाथ है जिसमें कि वो डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो चलो उसको ओरिजिन मान लेते हैं कि वो सी पॉइंट ओरिजिन है, जो कि वहाँ पे 0 दिखाया हुआ है, और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक राइडर का पोजीशन लिखा हुआ है ABCDE करके। पहला पोजीशन दिखा रहा है -4, यानी कि वो ओरिजिन से
4 किलोमीटर पीछे है, यानी कि लेफ्ट साइड में। दूसरा बी पॉइंट वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में 2 किलोमीटर पीछे है। सी ओरिजिन पे है, डी 2 किलोमीटर राइट साइड में, ई 2 किलोमीटर उससे भी राइट साइड में। इस तरीके से सबका पोजीशन लिखा हुआ है। तो ए बी सी डी ई ये सारे का पोजीशन यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो यदि हम लोग ए से बी तक का डिस्टेंस बोले और वहाँ पे टाइम बोले, तो जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखा हुआ है और टाइम भी लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ए से बी तक कितना है, तो वो 2 किलोमीटर है। ए से बी तक आने में टाइम कितना लगा, तो 10 मिनट लगा। उसी तरीके से बी से सी तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और बी से सी तक जाने में डिस्टेंस टाइम कितना लगा, तो वो भी 10 मिनट लगा। इसी तरीके से सी से डी, डी से ई सबके बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और उसके बीच का जो टाइम है वो 10 मिनट है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि हर 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यानी कि ये किस तरह का मोशन है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। हम लोग को इस चैप्टर में मोशन का ग्राफ भी पढ़ना है। तो इसका ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे हम लोग सिंपली यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा हो तो, और उसका पाथ भी स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट पाथ पे इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो हम लोग बोलते हैं कि वो किस तरह का मोशन है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज करना है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा, लेकिन जो वो इक्वल डिस्टेंस था वो नहीं लिखना है। यानी कि इक्वल डिस्टेंस की जगह अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग डिफाइन करना हो तो किस तरीके से बोलेंगे, तो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि ए बी सी डी 4 पोजीशन दर्शाए हुए हैं, जैसे पिछले में दर्शाया गया था। लेकिन यहाँ पे ए से बी तक का, बी से सी तक का, सी से डी तक का डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन टाइम सब जगह सेम लग रहा है। यानी कि ए से बी तक जाने में भी 10 मिनट, बी से सी तक जाने में भी 10 मिनट, सी से डी तक जाने में भी 10 मिनट। यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी तीनों पॉइंट पे पोजीशन चेंज करने में जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट का लग रहा है। लेकिन इस तीनों के बीच का, इस तीनों में डिस्टेंस अलग अलग है। यानी कि ए से बी तक 10 मिनट लग रहा है, लेकिन ए से बी तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर यहाँ दिख रहा है। बी से सी तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन टाइम तो वो 10 मिनट ही लगा। सी से डी तक भी 10 मिनट लग रहा है, लेकिन टाइम यहाँ पे 2 किलोमीटर है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि हर 10 मिनट में यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन के बारे में हम लोग अभी पढ़े, उसका इंट्रोडक्शन, मोशन के टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या, तो क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के टाइप, यानी कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद जो हम लोग मोशन पढ़े, लीनियर मोशन, अब उससे रिलेटेड सारा चीज, यानी कि क्या क्या, तो जैसे पोजीशन का चेंज होना, तो डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, और कुछ ग्राफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी कि हम लोग जितने भी टाइप के मोशन पढ़ेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।